आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या बपतिस्मा यूहन्ना पवित्र आत्मा पाया था। आजकल के लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि पवित्र आत्मा पाने का मतलब अन्य भाषा बोलना और चंगाई देना ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा तो एक है, लेकिन उनका कार्य करने का और वरदान अनेक है। इसके बारे में हमें बताया गया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10 में लिखा है पवित्र आत्मा का दान और वरदान के बारे में। लेकिन आज हम जानेंगे क्या बपतिस्मा यूहन्ना पवित्र आत्मा पाया था। इसके बारे में लिखा गया है लूका अध्याय 1 वचन 15, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। बपतिस्मा यूहन्ना जो था वो अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। फिर भी ना वो पर अन्य भाषा बोलता था और ना ही वो दूसरों को चंगाई देता था। उसका जो काम था सुसमाचार सुनाने का, वो सिर्फ सुसमाचार सुनाता था और भटके हुए लोगों को परमेश्वर की ओर लाता था। लोग उसके वचन को सुन के मन फिराते थे, क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं मेरा वचन अग्नि के समान है और मेरा वचन पत्थर तोड़ देने वाले हथौड़े के समान है। इसके बारे में लिखा गया है यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सन ही है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को तोड़ डाले? जो यहोवा का वचन है वो आग सा है और उनका वचन ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर को भी तोड़ डाले। इसीलिए बपतिस्मा यूहन्ना जब प्रचार करते थे तो लोगों का मन पिघल जाता था और वो परमेश्वर की ओर फिरते थे। लेकिन आजकल के लोग यही सोचते हैं कि जो अन्य भाषा बोलता है और चंगाई देता है सिर्फ वही ही पवित्र आत्मा को पा लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा एक है, लेकिन उनका दान वरदान अनेक है। और भी एक वचन को हम देखेंगे, इफिसियों अध्याय 4 वचन 11, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसका मतलब आत्मा एक है, कार्य अनेक है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ उपदेश ही देता हूँ और मैं ना ही अन्य भाषा बोलता हूँ और ना ही चंगाई देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुसमाचार सुनाना और उपदेश देना भी पवित्र आत्मा का एक वरदान है, जो कि पवित्र आत्मा की ही ओर से आता है। इसीलिए जिसको सुसमाचार सुनाने का और उपदेश देने का वरदान मिला है, वह वचन का सुसमाचार सुनाने वाले की तरह सुसमाचार सुनाए और वचन के उपदेश देने वाले की तरह उपदेश दे, ताकि दूसरे उपदेश सुन के और सुसमाचार सुन के मन फिराए और प्रभु की महिमा करे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ सुसमाचार सुनाता है और उपदेश देता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो जो सुसमाचार सुनाता है उसके सुसमाचार से और उसकी उपदेश से कितने लोग आज मन फिराए हैं। क्योंकि अन्य भाषा बोलना और चंगाई देना बड़ी बात नहीं है। लोग चंगाई को पाते हैं और यीशु मसीह को भूल जाते हैं। लेकिन आज जिस किसी को भी सुसमाचार सुनाने का या फिर उपदेश देने का वरदान मिला है, वो वचन के उपदेशक की तरह उपदेश दे और वचन के सुसमाचार सुनाने वाले की तरह सुसमाचार सुनाए और प्रभु यीशु मसीह का महिमा करे। जो वरदान हमें दिया गया है उस वरदान को लेके हम उस रास्ते पे चले और पूरे जो पवित्र आत्मा का दान और वरदान है उसे हासिल करने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।